राष्ट्रपति जी का समय बदला के फिर छुट्टी करवा दिया। जो एनडीए के साथी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन की ओर भी इसके बाद जाएंगे। तो एनडीए के साथी तमिलनाडु देवनाथ, हाँ जाओ जाओ। एनडीए के साथी या वरिष्ठ नेता जो स्वागत के लिए आए हैं वो एक आगे धीरे धीरे जा सकते हैं। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय, यह ऐतिहासिक बैठक है और प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो एक बार फिर से तीसरी बार लगातार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और ये ऐतिहासिक पल है जब सभी दलों ने सर्वसम्मति से, एनडीए से जुड़े सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है और किस तरह से देखते हैं इस एनडीए की बैठक को? तमाम जो आशंकाएं थी वो खारिज हुई हैं, तमाम जो संभावनाएं इंडी गठबंधन के लोग तलाश रहे थे उनको धता बताया है आज न सिर्फ एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने बल्कि प्रधानमंत्री ने स्वयं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने कहा कि एनडीए की महाविजय है और एनडीए का जो एक इतिहास रहा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और किस तरह से विकसित भारत के एक विजन को आगे बढ़ाना है सभी को साथ लेकर, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया चुनाव प्रचार के दौरान उस पर भी एक निशाना साधा और जब चुनावी नतीजे आए जिस तरह की बातें कही गई उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर अपनी बातें रखी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जब भाजपा संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। इसके लिए एक प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा था, तमाम एनडीए के सहयोगी नेताओं ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का एक दल राष्ट्रपति भवन जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई है। देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक पल इसलिए है कि 1960 के बाद भारत की राजनीति में ऐसा कोई मौका नहीं था जब लगातार तीसरी बार कोई नेता प्रधानमंत्री बना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अगुवाई में एनडीए ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है और वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक आंकड़ा भी प्रधानमंत्री ने रखा कि पिछले 3 चुनावों के अगर नतीजे देख लें तो कांग्रेस को उतनी सीटें हासिल नहीं हुई है जितनी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। तो ये चुनाव दरअसल एक और रिकॉर्ड बनाया है इस चुनाव ने कि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, वो लगातार 3 चुनावों में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले एनडीए के जो तमाम प्रमुख सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पवन कल्याण, जनसेना पार्टी के वो मुखिया हैं, अनुप्रिया पटेल, जितिन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय दल का नेता बनाने जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और एक स्वर में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आगे ले जाने की बात कही। तो एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने अगले 10 साल के एनडीए के विजन को भी सामने रखा। और जानते हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर 25 वर्षों के भारत के विजन की बात करते रहते हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे दुनिया में जो साख बढ़ी है उसको और आगे बढ़ाया जाना है। और निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया है। जी, निश्चित तौर पर कोर्टयार्ड। और ये जो तस्वीरें हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण है जो इस वक्त हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक हुजूम सा उमड़ा है। एनडीए जो घटक दल है उनके तमाम जो
सांसद हैं, जो नेता हैं, वो उमड़े हैं प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए, उनके साथ इस पल को अपने तस्वीरों में कैद करने के लिए, कैमरों में कैद करने के लिए, और लगातार बधाइयां दी जा रही हैं प्रधानमंत्री को। और आज का दिन निश्चित तौर पर शैलेंद्र, जैसे आपने कहा कि बेहद विशेष है इस मायने से भी कि तमाम उम्मीदों को एक बार फिर से कहीं ना कहीं, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि शायद ये इस बार कहीं चूक न जाए एनडीए एक बार सरकार बनाने से, लेकिन फिर से जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बनाया है, निश्चित तौर पर ये इस जो इतिहास रचा गया है, ये उन्हीं पलों की गवाही देती है। ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब इसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, राष्ट्रपति से कब मिलने के लिए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया कैसे चलेगी? देखिए, एनडीए के नेतागण, प्रमुख नेतागण अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन जाएंगे दावा पेश करने के लिए। इस बात की औपचारिक जानकारी इस समारोह के खत्म होने के बाद दी गई है। तो अब से थोड़ी ही देर बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन एनडीए का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, जहां औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि एक तारीख सामने आ रही है, 9 तारीख को शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में ये भी कहा कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि इधर उधर से सांसदों को ये कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलता है, और सांसद इस बात का ध्यान रखें कि कोई फोन करेगा उसे वेरीफाई करें। तो एक तरह से सांसदों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीख दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि अब एक जो सरकार गठन की प्रक्रिया है उसमें नेता चुने जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एनडीए का प्रतिनिधिमंडल उससे थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन जाएगा, और उसके बाद आमंत्रण होगा और हम शपथ ग्रहण समारोह भी देखेंगे संभवतः 9 तारीख को शाम को 6 बजे। नए संकल्प भी आज लिए गए। प्रधानमंत्री ने अपने नए संकल्पों को भी दोहराया, और खास बात है ये कहा कि आने वाले 10 वर्षों में, यानी कि आगे वो फिर 2 टेन्योर की बात कर रहे हैं। शैलेंद्र, इस बात को समझने की जरूरत है कि उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में गरीब कल्याण से लेकर के सुशासन और गुड गवर्नेंस के लिए जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, और उसके लिए काम करती रहेगी सरकार। निश्चित तौर पर तमाम जो योजनाओं पर मोदी सरकार 10 सालों में आगे बढ़ी है, मुद्रा योजना हो या फिर महिलाओं को एम्पावर बनाने से जुड़ी जो योजनाएं हैं, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया। यानी संकेत बहुत स्पष्ट है कि एक तरफ ग्लोबल स्तर पर भारत बड़ा पावर बने, उसको लेकर जो सफल विदेश नीति है उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। तो दूसरी तरफ जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। तो 10 वर्षों में किया गया है, उस रफ्तार को और आगे तेजी से ले जाया जाएगा। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने एनडीए की जो एक पिछले दशकों का इतिहास रहा, तमाम पूर्व नेताओं को याद किया, शरद यादव हो, इसके साथ ही साथ एनडीए के जो पूर्व सहयोगी तमाम रहे, उनके योगदान को भी याद किया। तो दिखाता है कि एनडीए किस तरह से एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत एक तरह से कहें कि आगे का एक खाका सामने रखा है आज अपने संबोधन के जरिए। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नए संकल्प भी लिए शैलेंद्र, उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि आने वाले जो 5 वर्ष हैं कम से कम अगली जो सरकार है, और प्रधानमंत्री ने जो 10 वर्षों की बात कही, उसका रोड मैप भी साफ संकेत दिए। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 24/7 वो हर दिन, हर समय, हर पल देश के लोगों के लिए उपलब्ध है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं बिना रुके थके काम करने के लिए। एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली है, और जिस ऊर्जा से वो काम करते हैं, हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 200 से ज्यादा चुनावी जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया, और लगातार उसके बाद वो समीक्षा करते रहे, सरकारी कामकाज भी निपटाते रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक हम देखते हैं कि तमाम मामलों में वो बहुत ही कार्यशील होकर फैसले लेते हैं, और लगातार देश कैसे आगे बढ़े, देश के वंचित तबकों को कैसे सहारा मिले, उसके लिए अलग अलग योजनाओं पर काम करते रहते हैं, और उसकी एक पूरी श्रृंखला है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उसकी एक झलक दिखाई देती है, और आज उसी संकल्प को
आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन संकल्पों की बात जिसमें हम जानते हैं कि अगर थोड़ा पीछे जाएं तो भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करने का जो अभियान है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो कल्याणकारी योजनाओं में जो कसर रह गई, यानी अभी भी जो कुछ लाभार्थी छूट गए हैं उनको लाभ मिले, चाहे आवास योजना हो,